भट्टी साहब, अब ये 28वीं तरमीम दुरानी साहब तो कह रहे हैं कि अभी कहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में तो इस पर बाकायदा बयानबाजी शुरू हो गई है। क्या वाकई 28वीं तरमीम आ रही है और इसलिए बहस हो रही है, या अभी आ ही नहीं रही और ऐसे ही फर्जी गुफ्तगू हो रही है? नहीं, मैं और आप तो गुफ्तगू नहीं कर रहे ना 28वीं यानी तरमीम पर। सियासतदानी गुफ्तगू किसने छेड़ी है? राना सनाउल्लाह साहब ने और भी मुस्लिम लीगियों ने। तो ये राना सनाउल्लाह साहब या बाकी जो सियासतदान हैं वो किस जमात के हैं? मुस्लिम लीग के। उन्होंने हमें बताया कि 28वीं यानी तरमीम आ रही है और इसमें NFC अवार्ड भी होगा, तालीम भी, सेहत भी, बल्दियाती निज़ाम भी। ये गुफ्तगू मैं और आप तो नहीं कर रहे, ये तो MQM और पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। और वो कौन है? वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। और क्या फ़र्क पड़ता है कि गुफ्तगू हो, और क्या फ़र्क पड़ता है कि 28वीं यानी तरमीम आ रही है या नहीं आ रही, उस पर बात ना की जाए, करनी चाहिए। और क्या फ़र्क पड़ता है कि उसमें जो मौजू हैं उन पर बात न की जाए, करनी चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और 28वीं यानी तरमीम हम भी इस्लामाबाद में सुन रहे हैं कि 28वीं यानी तरमीम आ रही है, और 28वीं यानी तरमीम और बल्कि 27वीं यानी तरमीम मंजूर हुई। उसके बाद अपोजिशन ने एहतजाज का ऐलान किया तो हुकूमत ने तंज़िया का, हुकूमती वज़ीरों ने, कि ये तो 27वीं को रो रहे हैं, हम तो 28वीं की तरफ जा रहे हैं। तो क्या 26वीं आ गई, 27वीं आ गई, 28वीं आ गई, और 28वीं में जो कुछ सुना जा रहा है, जो 26वीं में भी सुना जा रहा था, जो 27वीं में भी सुना जा रहा था, जो अब 28वीं, ये होना चाहिए जो कुछ सुना जा रहा है, ये 25वीं में हो जाना था, बल्कि 19वीं में हो जाना चाहिए था, क्योंकि 18वीं तरमीम में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उस वक्त हो गया। NFC अवार्ड है, ठीक बात है कि सूबा कंगाल हो जाता है, उसके पास 4 पैसे नहीं बचते। पहले दिन, पहले वफाक, पहले दिन, पहले माली साल के पहले दिन ही कंगाल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या जो सूबे वैसे मरकज़ की भी कमाल है, 5 वजारतें होनी चाहिए थी 28वीं यानी तरमीम के बाद। 60 के करीब वज़ीर, मशीर, मुआवनीन शहबाज शरीफ साहब ने रखे हुए हैं। तो मरकज़ ने इख्तियारात मुंतकिल किए सूबों को, सूबों ने आगे देने थे बल्दियाती निज़ाम को, और वो नहीं दे सके। वो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तालीम, सेहत पे बात होनी चाहिए। जो कुछ 26वीं और 27वीं में इस हुकूमत ने करना था अपने लिए, वो तो कर लिया। अब आवाम के लिए भी कुछ कर लें 28वीं तरमीम में, जो ये करना है, तो इस पे बात होनी चाहिए। इसमें हमें तो हुकूमत बता रही है तो हम इस पे बात कर रहे हैं, हुकूमत के लोग कह रहे हैं, उनके इत्तेहादी कह रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं। और अब अभी तो ये जो साहब थे ये कह रहे थे कि उनसे मनवा लिया जाएगा पीपल्स पार्टी। हाँ, तो ठीक है, मनवा लें, क्या फ़र्क पड़ता है? पहले भी तो मान ही गए ना, कितनी जमहूरियत उन्होंने सर पे चढ़ाई हमारे पीपल्स पार्टी वाले। वो और बिलावल साहब ने तो कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि किसी का बाप हमसे ये नहीं करा सकता। क्या बिलावल साहब के दूसरी मरतबा आपने जिक्र कर लिया उनका, बिलावल साहब का। दो ओ भाईजान, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, भाईजान, मैं एहतराम करता हूँ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का। वो पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी थी, जो थी, वो तो नहीं रही ना। अब तो आसिफ अली ज़रदारी साहब की पार्टी है पीपल्स पार्टी। और बिलावल भुट्टो साहब, आप मुझे बताएं, बेनज़ीर भुट्टो साहब का बेटा ना हो तो क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या मेरिट है, क्या कारकर्दगी है, क्या परफॉर्मेंस है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मजबूरी में लेके चलनी पड़ रही हैं या मुसल्लत की गई हैं। तो खैर वो एक अलहदा मौजू है। लेकिन इस 28वीं यानी तरमीम पे बात करने से पहले मैं डेफिनेटली बात करना चाहूँगा जो कुछ रात को इमरान खान की, उस पर आ रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक कमेंट ले लूँ ज़रा इस पर, फिर मैं इसी मौजू पर आने वाला हूँ। भट्टी साहब, कल सुहेल आफरीदी फिर इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। उनका नाम लिस्ट में है, वो 6 लोगों की लिस्ट सामने आई है। कल अलीमा खान साहबा और दीगर बहनें मुलाकात करने के लिए गईं, लेकिन रात गए तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और फिर एक वहाँ पर हंगामा भी हुआ। अलीमा खान, नौरीन खान साहबा जो हैं, उनके ऊपर थोड़ा उनको घसीटा गया, मैन हैंडलिंग की गई। तो आप कल भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ टेम्परेचर मुसलसल बढ़ाते चले जा रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब, ये मामला कहाँ जा रहे हैं? पहली बात, इस मौजू पे आने से पहले अता तारिर साहब ने कमाल का बात की है उन्होंने कि 2.5 लाख लोग आए म्यूज़िकल फेस्टिवल पर, खाया पिया और चले गए। 25 करोड़ के मुल्क में 2.5 लाख। और अता तारिर साहब लगता है कि वॉक थ्रू गेट होगा जिस पे काउंटिंग भी हो रही होगी कि 2.5 लाख बंदे आए। नहीं, वो टिकट्स थे, मेरा ख्याल है उससे अंदाज़ा हुआ होगा। टिकट 2.5 लाख बिक गए, मेरा ख्याल है, शायद वहीं से काउंट लिया होगा उन्होंने। नहीं, आपको पता है टिकट होंगे? नहीं, टिकट उसमें एंट्री तो टिकट से ही थी। ये तो मुझे, मेरा ख्याल है वो लोग वर्षा में होने वाले फेस्टिवल की बात कर रहे थे। तो उसमें 2.5 लाख लोग जो आए, वो उन्होंने काउंटिंग टिकट से की, मेरा ख्याल है। ये मेरा अंदाज़ा है। अच्छा, अंदाज़ा है। हाँ। मैंने कहा इन्फॉर्मेशन है। नहीं, अंदाज़ा है।
दूसरी बात यह है कि ये 2.5 लाख लोग जो आए हैं, ये 2.5 लाख लोग क्या, इससे तासुर क्या जाना चाहिए कि दुनिया खुश है, 27वीं तरमीम से महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ख़त्म हो चुकी है, मईशत तरक्की कर रही है, पाकिस्तान उड़ान भर चुका है जो शहबाज शरीफ साहब का विज़न है उसके मुताबिक, और उनके कोई मसाइल नहीं है। अब वो सारे एक ही कहते हैं कि हर रोज़ एक मेला लगाएं, 27वीं 28वीं वाला मेला नहीं, नैब तरमीम इलेक्शन एक्ट वाला मेला नहीं, बल्ला छीनने, मखसूस नशिस्तें छीनने या इलेक्शन वाला मेला नहीं, ये जो मेला लोक विरसा फेस्टिवल। पहले तो लोक और विरसा, हमारा विरसा है कि खैर ये लंबी बहस है, इसको छोड़ दें। तो वो 2.5 लाख लोग उससे अता तारड़ साहब ने लिया कि सब मुतमिन हैं, और उनका ख्याल था कि ये 2.5 लाख लोग पीटीआई की तरफ जाना थे, ये वो पीटीआई के लोग थे, तो ये इधर आ गए हमारा मेला देखने, तो अब पीटीआई फारिग हो गई। बड़ा मज़े का पॉइंट है वैसे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ 70 लाख लोग निकले कि हमने तुम्हें सदर जमहूरी मुंतखब किया था, तुम बादशाह क्यों बन गए। तो और उसी 70 लाख लोगों के से 1-2 दिन पहले उनकी एक गुलकारा हैं टेलर स्विफ्ट, उसके शोज़ में भी कोई कई मिलियन लोग थे। लेकिन ट्रंप साहब के किसी मुखालिफ ने नहीं कहा कि वो मेला, वो उधर से म्यूज़िक सुन के इधर आ गए थे तो इनका क्या। खैर अता तारड़ साहब हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मेरे इलाके के हैं, ज़ाहिर है हाफिज़ाबाद के, तो हम जो हैं हम ज़्यादा ज़हीन लोग हैं। हाँ। तो ये तो कम अज़ कम तय हो गया कि अब ये 2.5 लाख लोग आ गए हैं, पीटीआई वाले अब फारिग हैं। उनका पॉइंट ये था, मेरी उनसे बात हुई वैसे अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो आपकी ये सादत आपको मिली? यानी तो आपने फ़ोन किया, उन्होंने खुद उठाया? मेरी उनसे बात हुई मोबाइल पे हुई? मोबाइल पे, और अपने से। और उनके तारड़ साहब का मौक़िफ़ मैं देना चाह रहा हूं। नहीं, उनका मौक़िफ़ ये है, वो ये कहते हैं कि इस वक्त आप नहीं बोल रहे तारड़ साहब का मौक़िफ़? हाँ, मैं उनका मौक़िफ़ बोल रहा हूं। वो कहते हैं कि देखें, लोग इतनी बड़ी तादाद में इस तरमीम के खिलाफ तो बाहर नहीं निकले ना एहतजाज करने के लिए। इसका मतलब है जमा हो सकते हैं, लेकिन इस तरमीम के खिलाफ नहीं निकले लोग। इमरान खान साहब लोग तो बाहर नहीं निकाल पा रहे। और उसी मेले के सामने एक अमजद न्याजी साहब ने भी स्टॉल लगाया हुआ था कि जो तरमीम के मुखालिफ हैं वो इधर आए, तो लिहाजा लेकिन वो उधर चले गए। ये कहना चाह रहे हैं आप? अब जितना मौक़िफ़ था मैंने उतना बता दिया आपको। तो आपने अगला सवाल तो करना था ना कि कोई 2 मेले लगे हुए थे कि एक छोड़ के दूसरे में गए थे। चले, अब मैं ये आपका सवाल उनके सामने दोबारा रख दूंगा। आपसे नहीं, आपका डायरेक्ट आपने फ़ोन किया और डायरेक्ट उन्होंने हेलो कहा। अता तारड़ साहब ने डायरेक्ट बात नहीं है। अता भाई जिंदाबाद, कमाल है। इसका मतलब है कि आप मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़े आदमी। हाँ। और कमाल का छत पे। खैर ये तो चलता रहेगा, लेकिन ऑन सीरियस नोट जी, आपने कल नौरीन खान का चेहरा देखा है? एक तस्वीर मुझे आई है, यकीन करें मैं उस तस्वीर को देखता रहा, मेरी माँ जितनी है वो, और उस चेहरे पे ना दुख थे, तकलीफ़ थी, सवाल थे और बेबसी थी। ये नोहा है उनका चेहरा और मरसिया है उनका चेहरा, इस मुआशरे का, हमारे डीएनए का, हमारे करैक्टर का। मुझे दुख और तकलीफ़ इसलिए हुई कि ये वो पार्टियां हैं कि जब मरियम नवाज़ साहबा का होटल का दरवाजे टूटा दरवाज़ा, और उस पे इन लोगों की चादर 4 दीवारी पामाल हो गई, जो कि होनी चाहिए थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। और फरियाल तालपुर साहबा को गिरफ़्तार किया गया तो जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई, जो कि उन्होंने जो कुछ किया है उसके मुताबिक ज़रा बेहतर सलूक होना चाहिए था। लेकिन इमरान खान की एक गैर सियासी बहन मुलाकात वाले दिन, मुलाकात ना होने पर अडयाला जेल के बाहर पुरअमन तौर पर बैठी, और वो पुरअमन तौर पर बैठने के बावजूद पहले पानी छोड़ा गया, फिर इर्द गिर्द हरासमेंट की गई, फिर लाइटें बंद की गई, फिर उन्हें घसीटा गया और नंगे पाँव वो बैठी थी। आप मैं इस पे, यानी आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? वैसे तो अब यास्मीन राशिद, रिहाना डार और बाकी सारे जो इतने करैक्टर हैं, अब तो सियासत घर के दरवाजे से बाहर नहीं रह गई। दोनों मेरे भाई बैठे हैं, एक मुस्लिम लीग के, एक पीटीआई के, दोनों ये कंफर्म करेंगे कि कल तक हमारी सियासत जो थी वो घर और बेडरूमों से बाहर थी, और कल तक हम जितने भी हम सियासी मुखालिफ होते थे, हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ साझी होती थी। अब ये एक विशेष सर्कल है। मुस्लिम लीगी मेरे भाई कहेंगे कि ये शुरू किसने किया, जो कहेंगे तहरीक इंसाफ वालों ने शुरू किया। उससे पहले पीटीआई वाले कहेंगे कि जमाइमा खान पर पर्चे किसने करवाए थे नायाब टाइल्स के, रियाम खान की किताब क्यों आई थी,
और आज नौरीन या रियाना डार या यास्मीन राशिद के साथ ये क्यों हुआ? मुझे बताएं कि कोई बंदा है इस मुल्क में जो नौरीन खान को उसका जुर्म बता दे कि तेरा जुर्म क्या है? सही है। कोई बंदा है कि वो ख़वातीन जिन्होंने या वो पुलिस वाले या जिन्होंने उनको घसीटा था सड़क पे, वो उनको बता सकते हैं कि हमने क्यों घसीटा है? वो लोग जिन्होंने गाड़ी में बिठाकर उन्हें चक्री छोड़ आए रात के 12 बजे, क्या उनकी माएँ बहनें बेटियाँ घर में नहीं हैं? क्या उनकी माँओं बहनों बेटियों के साथ ये सलूक हो तो वो ठीक रहेंगे? मेरा बदतरीन मुखालिफ हो, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी माँ आए तो मेरा सर झुकेगा, वो मेरे लिए भी उतनी अहम है। लेकिन आज ये याद रखें, ये चीज़ें ऐसे नहीं जाएंगी। ये नफ़रतें, ये तकसीम जो आप इस मुआशरे के DNA में डाल रहे हैं, ये इक़्तिदार से बड़ी हैं। ये आपको देना पड़ेगा। आज मुस्लिम लीगियों से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, वो कहते हैं इमरान खान साहब ने जो किया था वो भुगत रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आप कर रहे हैं ये कौन भुगतेगा? जो आप गड्ढे खोद रहे हैं वो उन गड्ढों में कौन गिरेगा? जो आज आप नई नई तारीख रकम कर रहे हैं, इस तारीख का सामना करना पड़ेगा आपको। ये नौरीन खान नहीं है, ये हमारी माँ है यार, हमारी बहन है, हमारी किसी की बेटी भी होगी। उसका कोई, और वो किसी सियासी गैदरिंग में नहीं आई हुई। मैं कह रहा हूँ कि सियासी जलसे में भी वो अडयाला जेल के बाहर अगर जलसा दफा 144 होती तो आपको रिस्पेक्टफुल तरीके बहुत सारे हैं। अगर मुलाकात वाला दिन, जिस दिन मुलाकात तय होना थी, जिस दिन मुलाकात होनी चाहिए थी, उस दिन मुलाकात नहीं होती और 2 बहनें या 3 बहनें बाहर धरना दे के बैठी हैं, तो यार बहनों बेटियों वाले तो सारे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये अफसोसनाक है, ये शर्मनाक है। हमें मुस्लिम लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, आपकी हो, मेरी हो, हमें सारों की माओं बहनों का उसी तरह एहतराम करना चाहिए जिस तरह और उसी तरह सोचना चाहिए जिस तरह हम अपने घर में सोचते हैं। बिल्कुल सही है।